हाँ जी भाई, नमस्कार। अवरम तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो में, जो आपका यूआर का सेशन होने वाला है। ठीक है। जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फिलहाल में आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें बड़ी बदलाव की संभावना है। एक देखो, मैं बता दूंगा, है ना। अब बार बार आप ऐसे बातें करते हो ना, तो मुझे खुद को ऐसे हंसी आ जाती है यार, है ना। और वैसे भी मैं क्या आता है, वो बात होती है ना कि हंसमुख जो इंसान होता है ना, उसके हंसी मुंह पे रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए यही है कि अभी जो मार्केट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैकेंसी होती है, ये सारा जो मार्केट है ना, वो पूरा का पूरा एंड में चलता है। सारा प्रमोशन चलता है हर जगह। तो मैं आपको एक ही ढंग की बात बताऊंगा, सबसे एक ही बात ढंग की है, बाकी तो आप सुनो ना सुनो, आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये बात जरूर अच्छी लगेगी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो उलूल जुलूल जो भी कोई भी टीचर बन के आ जाता है, उसका कोर्स मत लो। फिर क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यहां से हमने कोर्स लिया था, अब कोई आंसर नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। ऐसे काम करने क्यों है भाई? सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आज तक कभी इस प्रोफेशन में, मुझे शायद 2.5-3 साल हो गए लगभग, कभी कोर्स किसी भी का कोर्स सेल नहीं किया, और ना कभी जिंदगी में करूंगा भाई। क्योंकि देखो, ना तो पहली बात माथापच्ची इतनी होती है, और ना उसमें से कोई कंटेंट आता पड़ता है आजकल। अभी 1-2 सालों में आप देख रहे हो, कोर्स में से मात्र 1-2%, 5% क्या होता है, लास्ट खींच के कंटेंट पड़ता है। और जो प्रिपरेशन आप करते हैं, आप खुद को पता है, जो नए नवे एस्पिरेंट होता है ना, वो उन चीजों में भ्रमित होकर पड़ जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये टीचर अच्छा बोल रहा है, तो इससे ले लेते हैं। थोड़ा सा विश्वास लो, जानी मानी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी है, उनमें से आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन से बेटर ज्यादा ऑफलाइन रहता है। हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जहां से भी कोर्स लेते हैं, या फिर आप प्रिपरेशन करने के लिए पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना मेरे मित्रों, कि आपको ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा ऑनलाइन के। ऑनलाइन में लगभग लगभग 99% दिक्कत ही दिक्कत होती है। और सिलेक्शन जो लेते हैं ना स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कोर्स से न के बराबर लेते हैं, न के बराबर, एक बाल के बराबर सिलेक्शन होता है तो वो भी कैसे, अपनी खुद की प्रिपरेशन करते हैं तब। ठीक है। जो आपकी नई भर्ती की संभावना है, तो मैं यही बात कहता हूं, ऑनलाइन कोर्स से बचो। ऑफलाइन अगर आपके पास में सुविधाएं हैं, सिटीज लगती है, तो ऑफलाइन बेटर रहेगा। अभी बच्चे मात कहां खा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में ही मात खा रहे हैं। और 99% ऑनलाइन कोर्स दिक्कत ही करता है, ना तो उसमें पढ़ पाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है ऑनलाइन कोर्सेज में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। बाकी आप कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है कहीं जाने का, तो आप एक रेफरेंस के तौर पे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, वो भी शानदार अच्छी कोचिंग का। हर किसी से ना लेवे, उससे बचे। और अभी कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भर्ती अभी आराम से आने वाली है, क्योंकि चुनाव बीच में आ गए हैं। ठीक है, चुनाव आ गए हैं, तो अब आपके लगभग आचार संहिता आपकी अगस्त में लागू ही हो जाएगी, है ना। तो मैं जो बातें होती है वो जेन्युइन बताता हूं, जिनको समझ में आती है ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। इतनी सिंपल वे में आपको बता देता हूं, फिर भी समझ में नहीं आती है तो दैट्स ओके, आई डोंट नो, फिर मुझे नहीं पता है आपको क्या करना है। ठीक है। तो अगस्त में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। फिर बाद में अब 15 दिन में तो ये तो है कि भाई डीएलबी भेज देगी आपकी आरपीएससी को, वित्त विभाग को, सारी सब कुछ प्रक्रिया 5 दिन में ही हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भर्ती लटकना लगभग तय है। 99% ये मान के चलो कि भर्ती लटकना तय है। 2027 में ही भर्ती क्या हो सकती है, एग्जाम हो सकती है। कब तक हो सकती है? एंड तक हो सकती है। अगर चुनाव अगर चुनाव नवंबर तक आपकी आचार रहेगी, ठीक है, मिड नवंबर तक आपकी आचार संहिता रहने वाली है। उसके बाद में जनवरी फरवरी में ही नई वैकेंसी निकालेंगे, उससे पहले तो वैकेंसी आएगी नहीं। फिर वो फाइल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वही बात है, 27 में ही भर्ती आनी है आपका। फिर वो आयु का जो गणना होगी, एज गणना होगी, वो 1 जनवरी 2028 से होगी, ना कि 27 से होगी। ठीक है, 27 में ऑलमोस्ट आपकी भर्ती आ रही है।
फिर एग्जाम कब होगी, एग्जाम की डेट एंड तक हो सकती है, आपकी संभावना है कि 2027 में एंड तक हो जाए। देखो उसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ना, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एकदम साफ बात कह रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि चुनाव बीच में आ गए, वरना आपकी वैकेंसी थोड़ी बहुत जल्दी हो सकती, संभावना थी कि भाई मई जून तक, जून जुलाई तक आपकी क्या हो सकती, एग्जाम हो सकती थी। अब आपकी एग्जाम काफी हद तक आगे ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें सीबीटी वाला क्या सीन हो सकता है, भर्ती की मैंने सच्चाई आपको लगभग बता दी, कहीं पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारी बातें आपको हमेशा सेशन लेके आता हूं, इसलिए लेके आता हूं कि जो नए नए बच्चे हैं ना, वो फालतू में परेशान ना हो, और जो सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं मैं। एक बार जब आप थंबनेल देखते हो ना, तब जरूर आपको ऐसा वो धक धक होता है, ओहो हो ये क्या हो गया भाई, है ना, थोड़ा बहुत फील होता है ना, मुझे पता है। फिर उस पर जाके देखते हो, पूरा सेशन देखते हो एंड तक, चाहे टॉक्स में देख लिया हो, तब जाके शांति वापरती है। आहा, ठीक है भाई, मामला सेट है। ठीक है, तो अब सीबीटी लागू होने का क्या इस पे सीन बनता नजर आ रहा है। देखो आरपीएससी अभी कुछ नए चेंजमेंट करने जा रही है, आरपीएससी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू, और अब 6 संभागों में बनेंगे एग्जाम के कॉम्प्लेक्स आपके, है ना, जो सीबीटी के 50,000 विद्यार्थी एक साथ दे सकेंगे, आपकी सीबीटी में एग्जाम दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, वो एक साथ दे सकते हैं 25,000 एस्पिरेंट्स, उसमें जितने 2-3 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, तो 5-4 दिन में हो जाएंगे, या शिफ्ट वाइज में करेंगे 2-2 दिन में हो जाएंगे वो तो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सीबीटी इसमें लागू कर दिया जाए, सीबीटी इसमें लागू कर दिया जाए। इस सेशन में मैंने ये सेशन आराम से बना रखा है मैंने, आरजे सुनील चौधरी अपने यूट्यूब चैनल है दूसरा, जिसमें आपको मैं जो न्यूज़ें आती है सारी, वो न्यूज़ें मैं आपको वहां बता देता हूं, तो आप वहां देख सकते हो। ओके, तो आरपीएससी के द्वारा अभी केसरी सिंह जी इसके अध्यक्ष है ना, तो सख्त कैलेंडर सिस्टम और तय समय पर आपकी परीक्षाएं हो सकती है ना। 6 संभागों बनेंगे स्थायी आपके एग्जाम कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वहां पे इंटरव्यूज हो सकते हैं, परीक्षाएं, दस्तावेज तबन, जैसे अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, अजमेर जाते हो आप, आरपीएससी का अगर एसआई का इंटरव्यू हो रहा है, चाहे लेक्चरर का इंटरव्यू हो रहा है, चाहे आपका आरएस का इंटरव्यू हो रहा है, तमाम जितने भी आरपीएससी जो एग्जाम्स करवाती है ना, क्योंकि आरपीएससी के ही होते हैं इंटरव्यू सारे, कर्मचारी चयन बोर्ड के तो होते नहीं है। एक दो प्लाटून कमांडर वगैरह है, वो पुलिस विभाग कर लेता है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के पल्ले चीजें नहीं है, पे ग्रेड के हिसाब से आपकी वैकेंसीज करवाते हैं दोनों एजेंसीज। ठीक है, तो ईओआरओ के वाले स्टूडेंट ऐसा ही है। अब आप भगदड़ में मत पड़ो, शांत दिमाग से सोचो, बैठ के, आपके पास टाइम, बथेरा टाइम पड़ा है, ये नहीं टाइम नहीं है, बथेरा टाइम पड़ा है, किसी की भी जाल में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब तक चौधरी साहब आपके साथ बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एक एक बातें आपको मैं स्पष्ट तरीके से बता दूंगा। ठीक है भाई, तो ये बात थी इसमें सीबीटी लागू। अब देखो आगामी जो एग्जाम्स है ना, उनमें हो सकता है, जो आरपीएससी के एग्जाम्स आगामी है, उनमें हो सकता है, संभावना है कि अगर लागू कर दिया जाए, ये प्रस्ताव है, अगर ये पास हो जाता है तो क्या हो सकता है, आगे की जो चीजें हैं, आपकी एग्जाम्स है, वो इन्हीं के आधार पे हो, सीबीटी के आधार पे हो। ठीक है भाई, एग्जाम्स को पारदर्शी बनाने के लिए ये नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, बाकी अगर सही तरीके से होता है, जैसे वेबसाइट वगैरह सही ढंग से डेवलप की जाई हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर आगे जो सिस्टम पेपर लीक वाला होता है, वो काफी हद तक इसमें संभावित हो सकता है कि भाई उसमें लगाम लगाई जा सके। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, बाकी आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। मैं डेली लेके आऊंगा वीडियो, ये और पे डेली अपना वीडियो आएगा, हमेशा अपना वीडियो आएगा। आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको भी डाउट्स होते हैं ए और संबंधित, कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। जितने राजस्थान में वीडियो नहीं होंगे, उनसे 1000 गुना वीडियो अपने आएंगे ए आर के। ठीक है, खैर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।